सो गाइस, कहानी का नाम है द लेसन। लेट्स स्टार्ट। तो एक बहुत ही अच्छा किसान था। वो काफ़ी मेहनती और ईमानदार था। उसके पास काफ़ी बड़ी ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन उसका परिवार एक सादा जीवन व्यतीत करता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम तमस था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। He would often eat less to feed more to his kid. तो वो कभी कभी कम खाना भी खाता ताकि उसका बेटा ज़्यादा खाना खा सके। ठीक है, तो माय स्टूडेंट का नाम है रिया मंचाना। हम सुना रहे हैं बेड टाइम स्टोरी। तो गाइस, जो तमस है पूरा दिन खेलता रहता था। तो जो किसान की बीवी है उसने बोला कि आप तमस को बिगाड़ रही हैं। वो एक इन द एंड तो एक किसान का ही बेटा है, उसको अपने साथ खेतों में ले जाओ, काम कराओ। ठीक है, आप कब तक काम करोगे, आप भी बूढ़े हो रहे हो। जो कि उसने बात सही बोली, बट वो उसको ये कह के टाल देता था कि ओ मेरी बीवी, वो हमारा एक लौता बेटा है, उसको अपना बचपन जीने दो। मेरी तो अभी भी जो शरीर में ताकत बची है, ठीक है, तो बाकी जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तमस है ही में संभालने के लिए। तो जो उसकी बीवी ने बोला कि आजकल तो जमाना बड़ा खराब है बेटे, भरोसा कर नहीं सकते आजकल के कलयुग के। उस जमाने में कलयुग के है बताओ। तो बकचोदी कर रहा था गाइस, ठीक है। तो उसने तमस को अपना तमस ने फिर जवानी एक तरह से खराब करी, खेल वेल के बचपन अपना सारा खेलने में निकाल दिया। ठीक है, वो कभी भी अपने कोशिश उसने भी नहीं करी कि अपने बाप की कभी मदद कर लूं खेतों में जाके। तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी करा दी एक दिन। अब उसके बाद वो थोड़ा सा अपनी बीवी में व्यस्त हो गया। अब वो सारा दिन अपनी बीवी से बात करे, उसको प्यार करे, उससे बातें करे पूरा दिन। ठीक है, अब जो बूढ़ा बाप हो रहा था वो अभी भी पागलों की तरह लगा पड़ा है खेतों में। ठीक है, बीमारी में भी। तो तमस को हल्का लगे कि हाँ चलो बीमार है, चार है, बट इतना उसको वो नहीं था कि मेरा बाप जा रहा है बुढ़ापे में, मैं थोड़ी सी मदद कर लूं। अब भाई बूढ़े आदमी को हो गया मस्तमा, भाई साहब, खांसी कर करके। अब वो चली बड़ी मुश्किल पा रहा था। अब उसकी बीवी ने बोला अब तो बेड पकड़ लो जी, अब तो हालत देख लो अपनी। ठीक है, और उसने अपना बेटे को लगा दी डांट बढ़िया से कि तू कब तक घर बैठे बैठे फ्री की रोटी खाएगा, और उसको खेतों में ले गई। तो अब तमस ने खेतों में काम करा, लेकिन अपने बाप को गाली देते देते, बुरा बोलते बोलते कि बूढ़ा हूँ, इसकी वजह से काम करना पड़ रहा है, थोड़ा और टाइम कर लेता, क्या इसकी हड्डियां जवाब दे गई। अब इतने सब में उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। अब वो भी जो है किसी काम की बीवी नहीं निकली, क्योंकि तमस उसका पति था, तो वो दोनों ही बकवास। अब उसके लिए अपने बेटे को संभालना ही, उस औरत के लिए जो आई थी उसकी बीवी बन के, अपने बेटे को संभालना ही बोझ बन गया कि जिसको पैदा करे उसी को नहीं संभाल पा रही। भाई साहब बताओ, कलयुग, ये उस जमाने की बात है आज। कलयुग। तो उसने कहा कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये तो दादा दी की बोझ है, हमारा क्यों है भाई? ये कैसी बात हुई भाई, ये तो गलत बात है, चीटिंग। तो अब वो कहने लगी कि भाई ये जो पोता है भाई दादाजी संभाले, भाई हमारे क्यों, वो अपना सारा प्यार व्यार दें, इसको निछावर करे, इसका ध्यान रखे। ठीक है, अब भाई बूढ़े की बीवी काम करती थी, ध्यान रखती थी उसका, यहाँ भी देख रही है, बच्चे को भी देख रही है। एक दिन वो भाई साहब थक गई, बुढ़ापे में मर गई। बुढ़ापा आता जीवन में जब सबका, तो यही है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। कोई पोता कोई बेटा कुछ साथ नहीं जाता, अकेले आए थे अकेले लकड़ियों पर चले जाना। तो जिंदगी में याद रखिए गाइस, जिंदगी में सच्चाई कड़वी होती है लेकिन अच्छी। बूढ़े आदमी को इतना अकेला कभी फील नहीं हुआ था जितना उसकी बीवी मरने के बाद हुआ। तमस तो एक अच्छा किसान था नहीं, मेहनत करना उसके खून में ही नहीं था, उसको सिखाया नहीं गया बचपन से। बचपन की चीज सीखी गाइस काम आती है। अब खेतों में जो गाइस वो है आपका अनाज वगैरह, वो कमाने लगा क्योंकि वो मेहनती कम था। अब जिंदगी मुश्किल होती गई, उसकी इच्छाएं, उसके खर्चे पूरे नहीं होते थे। जो जोड़ा था बेटा और बहू का, उन्होंने बूढ़े आदमी को बड़ी गालियां निकालते थे
कि वो हर टाइम बेड पे बैठा रहता है, खांसता रहता है बुढ़ाऊ, और हमारा सारा राशन खा जाता है, जो गलत बात है गाइस। उसने कैसे अपने बेटे को पाला कि उसका बचपन है, जीने दो। अब उसकी बारी आई तो मना कर रहा है, कितना कुत्ता बेटा है, ठीक है। लेकिन जो उसका बेटा था, आगे बेटे का भी बेटा, पोता, उसको बड़ा प्यार था अपने दादा से, ठीक है। वो उसके साथ हमेशा मजाक करता, उसके साथ खेलता, उसके बेड के आसपास, ठीक है। उनको एक दूसरे से बात करना पसंद था पोते और दादा को। इससे माँ को बड़ी चिढ़ होती थी कि यार ये इस बुढ़ा उससे बड़ा बात करता है, जो कि उसका बाप ही है, लेकिन कह रहा है बुढ़ा उससे बड़ी बात करता है पोते से, ठीक है। क्योंकि उनकी नजर में तो एक बूढ़ा आदमी एक बोझ था, जिससे उनको छुटकारा चाहिए। तो एक दिन एक उसकी बीवी ने बोला बेटे की, जो बहू आई थी, कि ये तो हमारा सिरदर्दी बन गया है, जो बूढ़ा है, ठीक है। हमारा राशन भी खाता है, ठीक है, खांसियां भी करता है, और हमें चैन से सोने भी नहीं देता। तो तुम कैसे बिना अच्छी नींद लिए खेतों में काम करोगे जब ये खांसता रहेगा बुढ़ाऊ? तो एक काम करो, इससे पीछा छुड़ाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ के अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। क्या बोला? या तुम इससे पीछा छुड़ाओ या मैं तुम्हें छोड़ के अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। तमस ने बोला कि मैं भी खुद परेशान हूं इस बूढ़े आदमी से, जो कि उसका बाप है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कैसे बचपन में कितने लाड प्यार से पाला है। और तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम चिंता मत करो, ये बेटे ने बोला। अगले ही दिन तमस ने अपना बैलगाड़ी तैयार कर ली, ठीक है। एक बड़ा सा फावड़ा रख लिया, एक कुल्हाड़ी रख ली, और अपना सामान रख लिया, और अपने बाप को उठाया और उस बैलगाड़ी में लिटा दिया। तो जो बच्चा था उसने अपने बाप से पूछा, वो जो उसका पोता था, कि आप दादा को कहाँ लेके जा रहे हो? तो तमस ने बोला कि हम इसको बड़े से वैद्य के पास लेके जा रहे हैं, बड़े शहर में, ठीक है। तो तुम्हारे दादा को इलाज की जरूरत है। तो बच्चा कह रहा मुझे भी साथ चलना है, मुझे बड़ा शहर देखना है, मुझे बड़े वैद्य से मिलना है जो दादा की खांसी रोक देगा, उन्हें ठीक कर देगा। तो तमस और उसकी बीवी ने बड़ा ट्राई करा, बड़ी कोशिश करी कि उस बेटे को समझाए, तू नहीं चल सकता, समझ बेटा। लेकिन वो बेटा नहीं माना और रोने लग गया, ठीक है। तो अब वो पड़ोसी को पता लगना चाहता था, कि पड़ोस में पता लगे कि मैं अपने लेके जा रहा हूँ बाप को, ऐसे कुछ गलत करने जा रहा होगा, तभी नहीं बताना चाहता। तो वो ना अपने बेटे को भी फिर ले गया कि भाई ये तो सबको वरना उठा देगा रो रो के सुबह सुबह के टाइम पे। जब वो एक जंगल के करीब पहुंचे तो तमस ने अपनी बैलगाड़ी रोक दी, ठीक है। जंगल के नजदीक पहुंचे तो वो नीचे उतरा और गायब हो गया अपने सारे औजार लेके, जो कुल्हाड़ी, जो फावड़ा उसने जो लिया था। जब वो काफी टाइम से नहीं वापस आया तो उसका जो बेटा है वो पेड़ के पीछे गया कि देखने की बाप कर क्या रहा है मेरा भाई, इतनी देर हो गई भाई साहब, 1-2 घंटे से पता नहीं कहाँ चला गया है गाड़ी छोड़ के, बैलगाड़ी। तो उसने देखा अपने बाप को एक खड्डा खोदते हुए, एक तरह से कफन या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप गाइस, ठीक है। तो अपने बाप से उसने पूछा कि पिताजी आप क्या कर रहे हो? पोते ने, ठीक है, अपने बाप से पूछा, तमस से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो तमस तो गुस्से में था ही, परेशान भी था, तो उसने बोल दिया कि ये तेरे दादा के लिए। वो बहुत कठिनाई में रहता है, उसका शरीर जवाब दे चुका है, वो यहाँ पे आराम से सोएगा बिना किसी दिक्कत के। एक तरह से उसको गाड़ने आया था। तो बच्चे को समझ आ गया अपने बाप की, भाई ये तो बुरा आदमी है, जो अपने बाप को गाड़ने आ रहा है जिंदा जिंदा इलाज कराने की जगह, वो तो बुरा आदमी है। और जब वो हो गया तो तमस ने खड्डा खोद दिया और वो आ गया। गाइस कुछ कुछ चीजें तो आलू आलू का। अब क्या किया, जब तमस अपने बाप को लेने गया, ठीक है, उस बैलगाड़ी में उठाने गया कि यहाँ पे गाड़ दूंगा, तो उसने देखा अपने बेटे को एक और खड्डा खोदते हुए, एक और, ठीक है, ऐसे ही खोदते हुए जैसे वही तमस खोद रहा था। तो तमस ने पूछा तू बेटा क्या कर रहा है? कह रहा है कि पिताजी मैं आपके लिए खड्डा खोद रहा हूं। तमस चुपचाप। कह रहा आप जब बूढ़े हो जाओगे दादाजी की तरह और मेरे पे बोझ बन जाओगे तो मैं भी आपको इस खड्डे में डाल के, ठीक है, ऐसे ही चला जाऊंगा जैसे आप अपने बाप के साथ कर रहे हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये परंपरा चलती रहेगी हमारे समाज की, हमारे पुश्तैनी या हमारे परिवार की कह सकते हो।
जो बेटे की बात है उसने तमस की आंखें खोल दी। वो अपने पे शर्मिंदा होने लगा और अपने पिता को वापस घर लेके आया, उसका सही से इलाज करवाया और अपने पोते के साथ वो खेलता रहा। तो इसकी सीख क्या मिलती है आपको, द लेसन क्या है इस कहानी में, कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद भी उसमें गिर सकते हैं। वो अपने बाप के लिए खड्डा खोद रहा है तो उसने कहा तू भी तो मेरा बाप है, मैं तेरे लिए खोदता हूँ भाई, फिर तू भी तो बुढ़ापे में बोझ बन जाएगा। तो गाइस यही है, अगर एक लौता बेटा है या एक लौती बेटी भी है तो अपने माँ से प्यार करिए, उन्होंने आपको पालन पोषण किया है, उनका ध्यान रखिए। कैसी लगी आपको स्टोरी? टेक केयर, गुड नाइट, lovely dreams. Okay guys, the Chaka taste it was. Make sure to stay happy,